हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली, है ना। हमारा जो क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं तुम्हारे को कुछ फॉर्मूला मैं साइड में लिख दूंगा जो कि तुम्हारे को ऑलरेडी पते होंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में 2 नंबर का आ ही जाता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल देगा और आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन देख लो किस तरीके से। बाकी ये जो फॉर्मूला है तो इसके बारे में अवेयर हो, मैं ऐसे ही बता देता हूं ऊपर से। देखो साइन इनवर्स से साइन x होता है, ठीक है ना। cos इनवर्स cos x होता है, tan इनवर्स tan x होता है, cot इनवर्स cot x होता है, sec इनवर्स sec x होता है, cosec इनवर्स x cos x कितना होता है मेरा x होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारे को याद रखना है। बेसिकली अगर याद करने का तरीका देखोगे, अगर मेरा एंगल पॉजिटिव है, देखो सब में क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है, तो सारे मेरा x ही बाहर आ जाता है, पहली पॉइंट। अब दूसरा देखो, है ना, शुरू के ये 3 देखो, इसमें क्या है माइनस का x है और इसमें देखो ये क्या है पाई माइनस x है, ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका से देख लो, इसमें क्या है सारे एंगल ब्रैकेट के अंदर सारे क्या आते हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें भी डिवाइड कर दो, देखो sin tan और cosec हो, क्या sin tan और cosec हो तो वो माइनस x सिर्फ बाहर दे देगा। इस तरीके से याद कर लो, याद करने का तरीका है, ठीक है ना। अगर ऐसे भी याद नहीं होगा तो जैसे आप याद करोगे, जैसा आप याद करना चाहते हो वैसे कर लो, क्योंकि बिना याद करे ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो sin tan cosec, अगर ये है एंगल माइनस में है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो क्या है माइनस में है, तो हमारा क्या होगा माइनस x बाहर दे देगा, पहला। दूसरा पॉइंट देखो, अगर cos इनवर्स sec इनवर्स और cot इनवर्स है ना, cos sec और cot, ठीक है, और ये माइनस में तो क्या करेगा पाई माइनस x करेगा, क्या करेगा पाई माइनस x। x यहां पर बच्चों x का मतलब एंगल है, ठीक है ना। और बाकी 11th क्लास में तुमने देख रखा होगा डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, तो बेसिकली हम रेडियन में ही लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है जी। तो देखो ऑलरेडी आप लोग इन सब चीजों से अवेयर हो गए, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी मेरे को थोड़ा सा बताना था तो मैंने बता दिया। फॉर्मूले तुम्हारे को ध्यान में रखने हैं चीजें, क्लियर है, क्योंकि इसके बिना उस क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करने वाले, है ना। कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व हमारा, ठीक है जी। तो देखो सुनो, यहां से क्या कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने, तो ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, है ना। तीनों क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, sin इनवर्स 1/√2, इसका मुझे क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखना है ना, ये देखना है ये जो है ये मेरी किसकी वैल्यू होती है। साइन पे देखे तो साइन पे किसकी वैल्यू होती है, अगर देखा जाए तो साइन मेरी 45 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। 45 डिग्री, उसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो यहां से मैं लिखूंगा sin इनवर्स, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin π/4, यही तो होगा sin इनवर्स sin π/4, क्योंकि sin 45 डिग्री की मेरी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हमारा फॉर्मूले का यूज होगा, फॉर्मूले का यूज करो, आ जाओ। देखो sin इनवर्स sin और ये x मान लो, ये मेरा जो है बच्चों क्या है ये x मान लो एक तरफ से, ठीक है ना। तो देखो ये वाली कहां पर तुम्हें सिमिलर दिख रहा है, ये पहले दिख रहा है sin इनवर्स sin x, और x की जगह पर मेरा क्या आ रहा है π/4, तो यहां पर मेरा बाहर क्या जाएगा π/4, यही तो कहा था ना π/4, ठीक है। मतलब इसका यूज करके सॉल्व हो जाएगी, बाकी तुम्हें याद रखना है ध्यान से। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई किसकी, sin इनवर्स 1/√2 की, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है ना। ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे तुम्हारे से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा है sin इनवर्स -1/2, क्या है sin इनवर्स -1/2, ठीक है। तो देखो यहां पर चीज क्या है, अब यहां पर चीज देखो क्या है, अब देखो ये है, पहले देखो 1/2 sin किस पे होता है, sin 30 डिग्री पे होता है, तो उसको लिख दो। तो यहां पे लिखोगे sin इनवर्स, ठीक है जी, sin इनवर्स माइनस का sin माइनस का, और इसकी जगह पर मेरा क्या आ जाएगा sin 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई क्या होता है 6, क्या होता है बच्चों π/6। अब आ जाओ, अब इसमें देखो ये कहां पर यूज हो रहा है, देखो sin इनवर्स और sin आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला कहां पर था, यहां पर था। तो sin इनवर्स माइनस sin x, है ना, माइनस sin x, और यहां पर क्या आता था माइनस का x बाहर आता था। तो वही चीज देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा x एक तरफ से मान लो, तो यहां से मेरा बाहर क्या आ जाएगा, ये आपने क्या ले लिया ये x हो गया। तो देखो ये वाली तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाला तो फॉर्मूला यूज हो रहा है, sin इनवर्स माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस x। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा माइनस का x। देखो ये जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपे हुए होते हैं कि ये क्वेश्चन आना ही आना, एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा ही देगा, चाहे 1 नंबर का दे चाहे 2 नंबर का देगा, लेकिन देगा जरूर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारे को ध्यान से करना है। तो x मेरा क्या था, x मेरा यहां पर था π/6, तो मैं x की जगह पर क्या लिख दूं बच्चों, यहां पर माइनस का π/6, ठीक है। थर्ड समझ में आ रहा है ना चीजें कैसे हो रही हैं। थर्ड देखो, थर्ड है मेरा cos इनवर्स
माइनस 1/2, ठीक है ना। अब देखो cos इनवर्स माइनस 1/2, अब जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 की जगह पर मैंने sin 30 डिग्री लिखा था। अब इसी तरीके से मैं देखा जाए तो cos में cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कहां पर होती है cos की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा बच्चों cos इनवर्स, ये तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ रखी है 10th 11th में, ठीक है ना। तो cos इनवर्स ये हो जाएगा माइनस cos, है ना, रेडियन में 60 डिग्री कैसे लिखते हैं, π/3, क्या होता है बच्चों, π/3। अब देखो यहाँ पर ये कौन सी वाली यूज हो रही है, देखो आ जाओ यहाँ पर cos इनवर्स माइनस cos x क्या है, पाई माइनस x, है ना। देखो इसी फॉर्मूलाज का मैं यूज कर रहा हूँ और इसी का यूज करके मेरी प्रिंसिपल वैल्यूज निकलती है। बहुत इजी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है, बस समझना है चीजों को। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा बच्चों, देखो ये cos इनवर्स माइनस cos x हो गया, तरफ से इसको x मान लो तो ये होगा पाई माइनस x, इसका मतलब पाई माइनस और x के यहाँ पर मेरा क्या है, ये π/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3π माइनस, है ना, 3π माइनस पाई अपॉन में 3, दैट इज 2π/3। देखो 3 टाइप्स के और तीनों टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए और इस टाइप से ही आएंगे आपके क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, 12th क्लास की जो बुक है सेकंड चैप्टर, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करने को बोला है, तो उसको कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना कि इसमें मेरे को डाउट है, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी जो मुझे समझाना था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकलती कैसे है, ठीक है ना, तो वो मैंने समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।